हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी के नाम के कोड कैसे लिखते हैं मात्र 2 सेकंड में। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए भी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तब जाके आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो में जानते हैं कि किसी के नाम के कोड भी आसानी से हम लोग कैसे लिख सकते हैं। किसी के नाम की कोड कैसे लिखते हैं, चलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अल्फ़ाबेट कोड को जानते हैं। अल्फ़ाबेट कोड को जान लेने मैं ऐसा ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा कि अल्फ़ाबेट कोड को आप लोग तो ए का कोड कितना होता है, तो ए का कोड 1 होता है। कोई बता देगा गिन के ए बी का कोड कितना होता है 2, सी का कोड कितना होता है 3, और डी का कितना होता है 4, और ई का कितना होता है 5। मतलब ई नॉर्मल याद रहता है, लेकिन आगे जाने पर क्या होता है कि कुछ कठिनाइयाँ हमारे सामने आने लगती हैं। तो इसके बाद मैं बताने चाह रहा हूँ कि इसके बाद के आगे वाले को याद करने का कोई ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे तो ई को पूछने पर कोई बता देगा कि ई का कोड कितना होता है, तब 5 होता है, लेकिन आगे आने पर कुछ कठिनाइयाँ होता है। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एफ का हमें कोड निकालना है, तो देखकर हम लोग इसको कैसे बताएं। ऐसे तो गिन कर कोई बता देगा कि ई के बाद आता है एफ, कोई साधारण बता देगा गिन कर, लेकिन मैं आप लोग को देखते ही कैसे बता पाएंगे इसका ट्रिक बताता हूँ। तो चलिए देखिए, इसको जब हम एफ को ध्यान से देखते हैं, एफ को जब हम नीचे वाले इसके कुंडी को मिला देते हैं, तो यह देखिए हमें किस प्रकार का नजर दिखाई दे रहा है। यह हमें 6 की तरह दिखाई दे रहा है, यानी एफ का कोड कितना होता है, तो एफ का कोड कितना हो जाएगा 6। हम क्या करेंगे कि जो एफ है उसके नीचे वाले कुंडी को मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6। यानी हम देखते ही एफ को पहचानेंगे कि अच्छा एफ का कोड 6 होता है। जी हाँ, एफ का कितना होता है कोड 6। तो हम इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि नीचे वाले एफ जो होता है उसके कुंडी को क्या कर देना है, मिला देना है, तो 6 का कोड हो जाएगा। अब बताता हूँ जी का कोड। चलिए देखिए जी का कोड क्या हो जाएगा। जी का कोड कुछ जी को देखते हैं। जी को तो कोई बता देगा गिन के कि जी 7 नंबर पर आता है, लेकिन आप देख और कैसे इसको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए जी को। अगर जी को जब हम ध्यान से देखते हैं, कोई गिन कर बता देगा क्या कि ABCDEFGH जी मतलब कि 7 नंबर पर आए, लेकिन इसको देख कर हम कैसे बताएंगे। तो ध्यान से अगर हम इसको देखें तो यही कहता है कि मेरा कोड 7 होता है। देखिए जब इसके निचले वाले कुंडी को देखते हैं तो ये हमें कुछ 7 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। देखिए तो जो नीचे वाला ये कुंडी है, जो नीचे वाला कुंडी है, ये हमें 7 की तरह दिखाई दे रहा है। यानी जी का कोड कितना हो जाएगा, जी का कोड 7 हो जाएगा। यानी हमें जी में दिखाई दे रहा है कि जी का कोड कितना हो जाएगा 7। तो हम इस प्रकार से इसको देखते ही हम खटाक दे बता सकते हैं कि जी का कोड कितना होता है 7। तो आशा करता हूँ कि यह समझ में आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, तो इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो आगे इंच है। अब इंच को देखते ही हम कैसे बताएं। ऐसे तो सब कुछ जानते हैं इंच को गिनेगा तो 8 आएगा, लेकिन मैं आपको देखते ही बताने, इस वीडियो में देखने से आप लोगों को फायदा क्या होगा। तो मैं इस वीडियो को देखने से आप लोग यही फायदा होगा कि आप देखते ही किसी का भी कोड बता सकते हैं। तो देखिए जब हम इंच के दोनों कुंडी को मिला दें, जब ऊपर वाले जो खाली वाला कुंडी है जब इसको हम मिला देते हैं, तो यहाँ हमें कुछ 8 की तरह नज़र दिखाई दे रहे हैं, 8 की तरह दिखाई दे रहे हैं। यानी जो इंच है, जो इंच लिखा गया है, इसके कुंडी को, जो खुला कुंडी है, इसको मिला देना है, तो यह हमें कुछ 8 की तरह दिखाई दे रहा है। यानी इंच का कोड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग आई का। अच्छा मैं पूछूं कि जो बच्चा होता है, जो छोटा सा बच्चा होता है, या हम भी लिखते हैं जब ट्रांसलेशन बनाते हैं कि मैं खाता हूं, तो आई ईट। जब हम आई कैसे लिखते हैं, जब अगर मान लीजिए कि तो बुक में लिखा गया है, लेकिन हम जब क्या करते हैं कि जब ट्रांसलेशन बनाते हैं, जब हम अपने हाथों से लिखते हैं, तो आई को हम लोग 9 की तरह लिखते हैं। हम लोग आई को किस की तरह लिखते हैं, तो 9 की तरह लिखते हैं। यानी आई का कोड कितना हो जाएगा 9। यानी हम लोग आई को 9 की तरह लिखते हैं और आई का कोड कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और आगे देखेंगे जे फोर क्या होता है। तो जे फोर तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि जे फोर क्या होता है जूस। जे फोर जूस हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं। तो जनरली मान लीजिए कि कोई पूछे कि जूस कितने रुपए ग्लास मिलता है, तो अगर जनरली हम जानते हैं कि जूस जो है वो कितने रुपए ग्लास मिलता है, तो जनरली अगर मार्केट में पूछे तो
अब किसका जूस नहीं मालूम है, किसका जूस पूछ रहा है, तो हम कह देंगे कि 10 रुपये गिलास मिलता है। नहीं, तो मतलब कि एक हमारा ट्रिक बताना है कि J4 क्या होता है, J4 जूस होता है। और जूस नॉर्मली कितने रुपये गिलास मिलता है, तो J4 क्या होता है, J4 जूस हमें याद रखना है। हम तो एक ट्रिक लॉजिक बना रहे हैं, हमें उससे मतलब नहीं है कि जूस कितने रुपये गिलास मिलता है, लेकिन हमें एक लॉजिक चाहिए। तो हम कैसे लॉजिक लगाएंगे, तो J4 जूस, और जूस कितने रुपये गिलास मिलता है, तो जूस 10 रुपये गिलास मिलता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको लॉजिक बनाकर याद रख सकते हैं। ये एक प्रकार का लॉजिक है, ये लॉजिक याद करने का है। क्योंकि हमें क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर जे का डायरेक्ट पूछा जाए तो गिनने में कुछ समय लगेगा, लेकिन हम कुछ एक लॉजिक से इसको याद रखें तो यह आसानी से हमें याद हो सकता है। तो J4 क्या हो जाएगा, जूस, और जूस कितने रुपये गिलास मिलता है, तो 10 रुपये हम याद रखेंगे। उसके बाद में आगे क्या है, तो इसके बाद में क्या आता है, जे के बाद के आता है। जे के बाद क्या आता है, के, और के को हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि के जानते हैं कि 11 नंबर पर होता है, लेकिन हम इसको देखते हैं कैसे पहचान जाए। तो आप लोग एक IPL में सुने होंगे किंग 11, यानी आप लोग कैसे याद रखें, K4 किंग 11, हम लोग IPL में जानते हैं किंग 11 होता है। मतलब कि के से क्या हो जाएगा, अगर मैं नीचे कोई पूछे कि J4 क्या होता है, जूस कितने रुपये गिलास, तो 10 रुपये गिलास। K4 तो K4 किंग 11, मतलब किंग 11 IPL में हमने लॉजिक याद करना है, K4 किंग 11, K4 किंग 11, K4 किंग 11, तो कितना हो जाएगा के का, तो किंग 11 माने 11, यानी के का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं एल का, तो हम एल फोर मान लीजिए कि एल फोर हम मान लेते हैं। एल फोर क्या होता है, लंच, एल फोर क्या होता है, लंच। तो लंच कितने बजे होता है, हम जानते हैं कि लंच कितना बजे होता है, 12 बजे। मान लीजिए कि अलग अलग टाइम पर होता है, कभी किसी का 1 बजे होता है, लेकिन हमें तो एक लॉजिक याद करना है, हमें एक लॉजिक की तरह याद करना है। तो हम कैसे याद रखेंगे कि एल फोर लंच, एल फोर क्या होता है, लंच, और लंच कितने बजे होता है, तो लंच 12 बजे होता है। तो हम इससे याद रख सकते हैं कि एल फोर लंच 12 बजे होता है, मतलब कि एल का कोड कितना हो जाएगा, एल का कोड 12 हो जाएगा। इस तरीक़े से हम लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं एल, इसके बाद में हम इसको किसका याद करेंगे, एम का याद करते हैं, एम का। तो एम फोर क्या होता है, एम फोर मैं, एम कैसे याद रखेंगे, एम फोर मैं। तो कैसे हम लोग याद करें, मैं तेरे को खा जाऊंगा, हम कैसे इसको लॉजिक याद रखेंगे, एम फोर मैं, अब मैं से कैसे एक सेंटेंस बनाएंगे, मैं तेरे को खा जाऊंगा, एम फोर क्या हो जाएगा, मैं, एम फोर मैं, और तेरा से क्या हो जाएगा, तेरा। हमें याद रखना है कि एम फोर मैं तेरे को खा जाऊंगा, मैं के एम से मैं, और तेरा से तेरा, यानी मैं का कितना हो जाएगा, एम फोर मैं, याद रखिएगा लॉजिक कि एम फोर मैं तेरे को खा जाऊंगा। मैं क्या मतलब एम फोर मैं, और तेरा से क्या हो जाएगा, 13, यानी एम का कोड कितना हो जाएगा, एम का कोड 13 हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, एक आगे है एन। जब हम एन को ध्यान से देखेंगे, तो एन को अगर ध्यान से हम देखें तो हमें कुछ रोमन अंक में 4 की तरह दिखाई दे रहा है, हमें 4 की तरह दिखाई दे रहा है, यानी 4 से हम लोग क्या समझेंगे, 14। जैसे ही हम एन के ध्यान से देखते हैं तो ये हमें कुछ 4 की तरह, रोमन अंक के 4 की तरह दिखाई दे रहा है, यह हमें 4 की तरह दिखाई दे रहा है, यानी 4 से हम क्या समझेंगे, 14, 4 से क्या समझेंगे, 14। देखिए एक प्रकार का लॉजिक है, ये लॉजिक याद करने के लिए कि आप देखते हैं इसको समझ जाएंगे। ऐसे तो आप जानेंगे कि ये बीच में आता है, 10 और 20 के बीच में होगा, लेकिन आप देखते हैं इसको लॉजिक पहचान जाएंगे कि अगर लॉजिक आपके पास रहेगा तो ये ट्रिक कुछ भी नहीं होता है, ट्रिक एक लॉजिक होता है, आपके माइंड में फंसा रहता है कि हाँ खटक दे, आप इसको बता देते हैं। तो यानी आप जब एन को ध्यान से देखेंगे तो ये रोमन अंक में 4 की तरह दिखाई दे रहा है, और 4 से क्या हो जाएगा, 4 से हम इसको 14 मान लेंगे, यानी 4 से 14। तो इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। आगे क्या है, तो आगे ओ है, ओ से क्या हो जाएगा, तो हम ओ से मान लीजिए कि ओ फॉर हम ऑरेंज मानते हैं, और फॉर क्या आता है, ऑरेंज, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज माने क्या होता है,
यानी ओ फॉर ऑरेंज जूस मानते हैं। ऑरेंज जूस, जूस कितने रुपए गिलास, तो जूस 10 रुपए गिलास। हम जानते हैं कि जे फॉर अगर जूस का पूछे तो जे से जूस और जूस 10 रुपए गिलास, लेकिन ओ फॉर ऑरेंज अगर ऑरेंज जूस के पूछे, ऑरेंज जूस, ओ फॉर ऑरेंज अगर जूस पूछे तो 10 रुपए, लेकिन ऑरेंज जूस पूछे तो 15 रुपए गिलास। जूस पूछे तो 10 रुपए गिलास, ऑरेंज 15 रुपए गिलास। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज जूस 15 रुपए गिलास और जूस 10 रुपए गिलास। आगे देख PQR। तो मान लीजिए कि मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि क्या हुआ मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि क्या हुआ कि एक प्रिंस था। P4 क्या होता है, मान लीजिए कि प्रिंस, प्रिंस किसको कहते हैं, राजा के पुत्र को, राजा के पुत्र को क्या कहते हैं, प्रिंस कहा जाता है। तो P4 प्रिंस, P4 प्रिंस, Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन, Q फॉर क्वीन होता है। P4 प्रिंस मान लेते हैं, Q फॉर क्वीन। और उसके बाद मान लीजिए कि इसके बाद में क्या करते हैं, PQR, R को आर से मान लेते हैं राजा, आर से क्या मान लेते हैं, राजा, आर फॉर राजा, आर फॉर राजा। क्या हुआ कि एक प्रिंस था, मतलब कि 16 साल के प्रिंस ने, हम कैसे इसको याद रखेंगे कि 16 साल के प्रिंस ने, 16 साल के प्रिंस ने, देखिए एक कहानी याद रखिएगा कि 16 साल के प्रिंस ने 17 साल के क्वीन से, 16 साल के प्रिंस ने 17 साल के क्वीन से क्या किया, शादी किया और 18 वर्ष में राजा बना। प्रिंस का पुत्र है, मतलब कि मान लीजिए कि आप लोग अगर इतिहास पढ़ते होंगे या आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेगा कि क्या होता था पहले, कि जो राजा था, राजा जब मर जाते थे या कितना राजा के पुत्र होते थे कि वो पुत्र जो होता था अपने पिता को मार कर राजा बन जाता था। यानी जो राजा का पुत्र होता था आगे चलकर राजा बनता था पहले। तो क्या हुआ कि P4 प्रिंस, 16 वर्ष का प्रिंस था, 16 वर्ष के क्या था, प्रिंस था। तो 16 वर्ष के प्रिंस यानी प्रिंस का कितना हो जाएगा कोड, 16, P का कोड 16, 16 वर्ष का प्रिंस था और 17 साल के क्वीन से शादी किया, 18 साल में राजा बना। क्या हुआ कि 16 साल के प्रिंस था, 17 साल क्वीन से शादी किया, 18 साल में राजा बना और 19 साल में S4 क्या हो जाएगा, S4 सन, और 19 साल में क्या हो गया, 19 साल में उसको एक लड़का हुआ। ऐसा हम लॉजिक याद रखेंगे कि 16 साल के, कहानी याद रखिए कि 16 साल के एक राजा था, प्रिंस था, 16 साल के प्रिंस था, 17 साल के क्वीन से शादी किया, 18 साल में राजा बना और 19 वर्ष के में उसको क्या हुआ, 19 वर्ष में एक लड़का हुआ, S4 सन। यानी 19 का कोड कितना हो जाएगा, यानी एस का कोड कितना हो जाएगा, तो एस का कोड 19 हो जाएगा। और प्रिंस कितना, मान लीजिए कि पी का मैं कोड पूछूं तो क्या हो जाएगा, पी से प्रिंस, प्रिंस कितने वर्ष का था, तो 16 साल के। अब मान लीजिए कि मैं इसको पूछूं कि बताइए क्यू का कोड कितना होता है, तो Q4 क्या आता है, Q4 क्या आता है, क्वीन, Q4 क्या आता है, क्वीन, क्वीन कितने साल की थी, तो 17 साल के। आर फॉर आर से मान लीजिए कि आर से राजा, राजा कितने वर्ष में बना, तो 18 वर्ष में राजा बना। उसके बाद में S4 क्या हुआ, सन, उसका लड़का कितने साल में हुआ, तो जब 19 साल का हुआ तो उसको क्या हुआ, एक लड़का हुआ, यानी एस का कोड कितना हो जाएगा, 19। तो हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आगे हम चलिए बढ़ते हैं, आगे कोड को याद रखते हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं तुरंत आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ कि आप देखते हैं कैसे कदम खटाखट बता देंगे कि अच्छा भैया आप ये हैं, आपका कोड ये होगा। चलिए देखते हैं। और मान लीजिए कि टी से क्या होता है, T4 क्या होता है, T4 20, T4 क्या होता है 20, और 20 माने 20। तो देखिए तो सिंपल कितना है, यानी T4 क्या होता है, T4 20, T4 क्या होता है, T4 20, और 20 माने 20, यानी T का कोड कितना हो जाएगा, 20। कैसे हम इसको याद रखेंगे कि T4 क्या होता है 20, और 20 माने 20, यानी हम लोग इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, T4 20 और 20 माने 20, यानी टी का कोड कितना हो जाएगा,
20 हो जाएगा। मान लीजिए कि युवा की असली उम्र क्या होती है। अगर भारत में बात करें तो सरकार युवा की मतलब कि लड़कों की उम्र बढ़ाकर शादी करने की उम्र कितना कर दी है, तो 21 वर्ष। यानी U4 क्या हो जाएगा, U4 मान लेंगे युवा, U4 युवा। और भारत सरकार ने युवा की शादी करने की उम्र कितना कर दी है, तो भारत सरकार ने युवा की शादी करने की उम्र कितना कर दी है, 21। यानी U4 युवा, U4 युवा और युवा की उम्र शादी करने की कितने कर दी गई है, 21। यानी यू से हम याद रख सकते हैं कि U4 युवा, युवा की शादी करने की उम्र कितनी होती है, कर दी गई है 21 वर्ष। अगर मान लीजिए कि यू का आप लोग को याद हो गया तो भी का कोई बता देगा। अगर U21 तभी 22, U21 तभी 22, U21 नहीं। अब अगर हम देखते हैं डाब्लू का, अगर डाब्लू को हमारा अगर ध्यान से देखते हैं, अगर कोई पूछे कि डाब्लू का कितना कोड होता है, आपसे कोई पूछे, मान लीजिए कि हम इसको हाई छुपाते हैं और पूछे कि बताइए डाब्लू कितना होता है, तो क्या होता है कि डाब्लू का आप बता सकते हैं कि हाँ लास्ट में होता है ये कि 20 से ऊपर है, लेकिन आप ये नहीं कन्फर्म बता सकते हैं कि 22 होता है कि 23 होता है कि 24 होता है। इसमें भी आप कन्फर्म मतलब कन्फ्यूजन थोड़ा सा रहता है। तो मैं इसको कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर इस वीडियो को बनाया हूँ। तो ध्यान से देखिए, अगर हम डाब्लू को अगर रोटेट करें, और डाब्लू को हम रोटेट कर दें, तो अगर डाब्लू को हम रोटेट करते हैं तो ये हमें 3 की तरह दिखाई दे रहा है, ये हमें 3 की तरह दिखाई दे रहा है। अगर डाब्लू को हम लोग रोटेट करें तो ये हमें किस तरह की दिखाई दे रहा है, अगर डाब्लू को हम इसको इस तरह से रोटेट कर दिए तो ये हमें 3 की तरह दिखाई दे रहा है। यानी हमें एक ट्रिक लगा कि यानी डाब्लू को अगर रोटेट करते हैं तो 3 की तरह, और 3 से हम क्या समझेंगे, 3 से 23 समझेंगे। इसको हम इस तरीके से हम याद रखेंगे। ये एक प्रकार लॉजिक है। लॉजिक से आप तो बता सकते हैं कि हाँ ये इतना के बीच में है, लेकिन कन्फर्म आप देख कर नहीं बता सकते, लेकिन ये जो लॉजिक है इस लॉजिक से आराम से कोई भी बता सकते हैं। अब देखते हैं एक्स का कोड कितना होता है। अब ध्यान से देखिए कि जब हम एक्स को ध्यान से देखते हैं तो इसमें, और एक्स को देखते हैं तो इसमें 4 गो पंख हुए लगा, 1 2 और 3 और 1 4। यानी हम जब इसको देखते हैं, यानी जब हम एक्स को देखते हैं तो इसमें कितना पंख लगा है, 4, और 4 से हम कितना मानेंगे, 4 से 24, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक्स होता है वो लास्ट में होता है, लेकिन कन्फ्यूजन रहता है। तो जब हम ध्यान से अगर देखें तो एक्स के अगर सेंटर पर हम अंगुली रखें तो हमें 4 पंख दिखाई दे रहे हैं, यानी 4 से कितना हो जाएगा, 4 से हम लोग कितना मानेंगे, 24। यानी एक्स का कोड कितना होता है, 24। अब 25 का तो कोई बता देगा, और कोई पूछे कि बताइए जेड का कितना होता है, जेड तो कोई बता देगा 26। और वाई का कितना होता है, तो वाई का 25 होता है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर हमें कुछ दिक्कत होने लगती है। तो इसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये सब सिंपल है कि कोई बता देगा, मतलब कि ये 4 जब कोंडी मिलाएंगे आराम से वो 4 ऑरेंज। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा जेड तक। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ HW दे रहा हूँ, इसको बनाकर जरूर सेंड कीजिएगा।